सो व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम बैटमैन का नाम लेके द बैटमैन मूवी का रिव्यू, एक्सप्लेनेशन, जो जो बोल सकते वही कर रहे हैं आज। तो मूवी स्टार्ट होता है बैटमैन बनने के 2 साल बाद गॉथम, बैटमैन का ठिकाना, देश, जन्म स्थल, जो बोलो वो। तो पहले बैट सिंबल तो आप सब लोग को पता होगा। तो शुरू में उसका मीनिंग रहता है मूवी के अंदर में ना, इस 2022 वाले बैटमैन के, इसका मतलब रहता है ये चेतावनी है, यानी डरा रहा है शुरू में ना, यानी दूसरे गुंडे लोग को बैट सिंबल से। उसका धीरे धीरे ये सिंबल बनता है सब लोग के लिए होप मतलब समझते हो बच्चे, उम्मीद। द मोस्ट क्या यार साले हर्षद मेहता का डायलॉग याद आ गया जी, होप इज़ मेक अस स्ट्रॉन्ग। तो देखो, मूवी देखोगे तो आप लोग को पता होगा कि शुरू में नरेट करते रहता है ना बैटमैन बने उसको 1 या 2 साल हो गए। उसके बाद वो नरेट करते रहते स्टोरी को अपने की। और अभी बैटमैन अपने मेंटल स्टेबल फॉर्म में है ना, कि ना ही वो अभी ब्रूस वेन है और पूरा अभी बैटमैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो धीरे धीरे गौथम में क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम और क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन लोग, क्या रहते हैं, करप्ट रहते हैं साले लोग। तो ना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मूवी, तो आप देख लिए होगे मूवी तो भी अच्छी बात है, नहीं देखे होगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को देख के जाके देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है आप लोग को। अब आप देख लीजिएगा क्या करना है कि नहीं करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बोलता हूँ करप्ट लोग गौथम के, यानी पॉलिटिशियन लोग। तो ना ब्रूस वेन के बाबूजी थॉमस वेन, ब्रूस वेन मतलब बैटमैन ना, तो वो मेयर के लिए खड़े होते हैं, मेयर के पद के लिए चुनाव में। तो ना वो वादा किए रहते हैं सब से कि सब गरीब बच्चों या गरीब आदमी या अनाथ बच्चों लोग को रहने के लिए घर उर मिलेगा, कुछ भी ऐसे करके। तो उनका एक तो फंड रहता है ना, थॉमस फंड ऐसे करके कुछ भी, तो उसमें ना बहुत पैसा जमा हो जाता है। तो उस समय हो जाता है, मूवी का ही ये बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्लॉट होल है यहाँ पर का। प्लॉट होल क्या बोलते हैं साला, कुछ भी हो, यानी एक की पॉइंट है। तो ना उस समय एक रिपोर्टर ना थॉमस वेन के ऊपर ही लिखते रहता कुछ भी रिपोर्ट। तो उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी इज इक्वल टू मार्था, ब्रूस वेन की अम्मा, तो रहती है थोड़ी पागल टाइप का। इस यूनिवर्स में क्या है अभी उतना हम लोग को पता नहीं है। तो वो रिपोर्टर लिख देता है कि ब्रूस वेन की माँ, यानी थॉमस वेन की पत्नी, यहाँ पर थॉमस वेन की पत्नी थोड़ी पागल है। तो ये अपनी पत्नी को नहीं संभाल पा रहा है तो देश को क्या संभालेगा, ऐसे करके अपने राज्य को। तो ऐसे करके बोलता है ना। तो यहाँ पर एंट्री होता है हमारे फैल्कोनी का, जिसको एक बार हमारे थॉमस वेन डॉक्टर भी है तकरीबन, तो उन्होंने बचाया रहता जब मरते रहते हों। तो उसको बोलता है देखो बेटा, जाके वो पत्रकार को समझाओ क्या क्या लिख रहे हैं हमारे बारे में। तो फैल्कोनी है, देखो भाई वो गुंडा आदमी है, हराम खोले एक नंबर का। तो समझाता नहीं है, जाके उसको ठोक देता है इज इक्वल टू मार देता है। तो अब उसके बाद वो फैल्कोनी आता है, उसका नाम यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा ना, एकदम उसका एग्जैक्ट फैल्कोनी ही है। तो मार देता है जी वो पत्रकार को, न्यूज़ रिपोर्टर को। उसके बाद आता है थॉमस भी एक बार, बोलता है मार दिया यार उसको। तो बोलता है ये क्यों किया, मैं जाके तुम्हारा रिपोर्ट लिखवाऊंगा पुलिस में, फैल्कोनी को बोलता है थॉमस वेन। तो बोलता है देखो, अब मैं आपको शुरू में बताया कि थॉमस वेन मेयर के लिए खड़े हुए रहते हैं। तो एक फंड निकालते हैं जिसमें बहुत पैसा रहता है सब अनाथ बच्चों के लिए। तो ये फंड में वही बस पैसा नहीं लगाए रहते, सब लोग लगाए रहते हैं धीरे धीरे। तो सबका नज़र उसमें रहता है जी। अब देखो आपके पास, अब उसके पास पैसा है तो सबका नज़र तो उसमें रहेगा ही रहेगा। तो ना फैल्कोनी कर देता है, ये मार देता, खुद नहीं मारता ना थॉमस वेन को। अब ओरिजिन तो आप लोग को पता ही होगा बैटमैन का कैसे होता है। थॉमस वेन और मार्था को मार देते हैं उसके, जब कुछ शो देख के आते रहते हैं उतना टाइम। तो यहाँ पर आपको स्पॉइलर जो भी बोलो, ओरिजिन हमें बाद में पता चलता है, यानी ओरिजिनल ओरिजिन में कि थॉमस वेन को जो मारा रहता है ना वो साला लुटेरा, उसको फैल्कोनी ने ही भेजा रहता है। तो यहाँ पर मर गया ना थॉमस वेन।
उसके बाद फैल्कोनी ही अपने आप को थोड़ा ये बना के सीधा बता के पुलिस वाले लोग की मदद करता है कि उसको उसने मारा था, उसके बाद पकड़वा देता है उसको। उसका चुगलखोर क्या था, चुगलखोर चूहा रटटाल। तो ना अब थॉमस वेन ख़त्म, अब ब्रूस वेन अनाथ। और उसके बाद हमारे कहानी के एंटागोनिस्ट जो भी होता है यानी दूसरे, ये देखोगे तो एक समय में वो सही है और एक समय में बहुत गलत है, क्योंकि ही इज़ राइट बट ही चूज रॉन्ग वे। तो यहाँ पर से एंट्री होता है हमारे विलन बोलो, हीरो बोलो, जो भी बोलो, एंटी हीरो रिडलर। मूवी के लिए एंटी हीरो या विलन बोलो ना, तो वो ना सब करप्ट लोगों को ना गौथम के, अब ये कहानी शिफ्ट हो रहा है ना, जब ब्रूस वेन उस समय छोटा था कि तकरीबन 10 साल के आसपास, तो उसके माता पिता लोग मर जाते हैं। अभी शिफ्ट हो रहा है जब ब्रूस वेन अब नौजवान हो गया 25-26 साल का, तो उस समय शिफ्ट हो रहा है। तो रिडलर हम उम्र का होगा बैटमैन के, ब्रूस वेन बैटमैन। अब ज़्यादा ही मैं नहीं करूँगा यार, चमन हो जाऊँगा मैं भी। तो ना वो ना रिडलर वो भी अनाथ बच्चा रहता है, आपको शुरू में बता रहा हूँ। तो वो सब करप्ट लोग को मारता है। करप्ट पॉलिटिशियन जो थॉमस वेन के वो फंड बनानी थी पैसा वाला, जिसमें सब गरीब बच्चों, अनाथ बच्चे लोग की मदद करेंगे, घर दिलाएंगे, ऐसे करके, तो ना सब करप्ट लोग को मारता है। उसके बाद धीरे धीरे मारते रहता है। पुलिस वाले लोग जो उसमें वो फैल्कोनी के वाले मिशन में के साथ नहीं देते, वो पकड़वा देता है, जासूस वाला के। जो भी आप मूवी देखोगे यहाँ पर को समझ में आएगा। अभी यहाँ पर को मेरे को घंटा समझ में नहीं आया, यानी समझ में आया लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, क्या है नहीं पता, तो उसको छोड़ो। तो ना करप्ट लोग को मारता है। सबसे पहले तो एक मेयर के लिए खड़ा ही हुआ रहता है, उसको मार देता है। उसके बाद एक पुलिस वाले को मारता है जो कमिश्नर बन गया रहता है ना। और इसमें हमारे गॉर्डन सर, गॉर्डन तो आपको पता होगा, बैटमैन देखे होगे तो यूनिवर्स को पता होगा। कमिश्नर गॉर्डन वो बाद में बनता है, अभी वो लेफ्टिनेंट है, कमिश्नर से नीचे वाला पोस्ट। तो ना वो कमिश्नर को मारता है, कमिश्नर गॉर्डन को नहीं ना, अभी वो कमिश्नर नहीं बना है। तो कमिश्नर को मारता है। उसका धीरे धीरे उसके, और कमिश्नर किस में ना फ्यूनल, अरे उसका अंतिम संस्कार शोक सभा में रहते हैं, तो वहाँ एक और इसको भेजता है, वो भी करप्ट रहता है साला। तो धीरे धीरे करके मारते रहता है वो रिडलर। तो उसका ये रहता है कि देखो, जब बैटमैन ने उसको ये करता है और बैटमैन को क्लू देते रहता है ना, रिडल सॉल्व करो बेटा, उसके बाद पकड़ लो हमको, बहुत अच्छा देता है ना रटटाल। तो बैटमैन अभी जस्ट बता रहा हूँ, बैटमैन अभी ना ही ब्रूस वेन है ना ही पूरी तरीके से बैटमैन है। वो अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि रहूँ तो रहूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, लेकिन वो समझ रहा है अपना काम को। अभी वो गौथम पुलिस के साथ एक डिटेक्टिव टाइप का है, जिसको लेफ्टिनेंट गॉर्डन अपने साथ केस इन्वेस्टिगेशन में आने के लिए दे देते हैं। तो ना सब लोग को मारते रहते हैं रिडलर, और बैटमैन को ये देता है ना हर इसमें रिडल एक ठो कि इसको सॉल्व करो, उसका मेरे तरफ आने का एक और मौका पाओ, मेरे को पकड़ने का एक और मौका। तो धीरे धीरे सॉल्व करता है, और उसका एक ठो ना वो जानबूझ के ना पकड़ाता है, और उसको पता रहता है ब्रूस वेन इज़ अ बैटमैन। आपको हमको पता है, उसको भी पता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। तो वो उसके बाद उसको डायलॉग चिपकाता है ना बहुत गंदे तरीके से, क्योंकि अब मूवी यहाँ पर को देख लेना यार, क्योंकि वहाँ पर रिडलर ये करता है कि थॉमस वेन, वो कमिश्नर जो भी पुलिस वाला था, उसके बाद और लो इसको छोड़ो यहाँ पर को। तो रिडलर को पता है ब्रूस वेन इज़ बैटमैन। उसके बाद वो बोलता है कि देखो यार, जब अमीर अनाथ होता है तो उसके पास सब चीज़ रहता है, साला उसके पास इतना बड़ा गार्डन है। वो ब्रूस वेन को ही बोल रहा है ना, टोंट मार रहा है उसको कि जब अमीर अनाथ होता है तो उसके पास कितने लोग रहते हैं, उसके पास कितना ये रहता है। उसको कुछ होता ही नहीं है कि वो अनाथ है कि नहीं अनाथ है। अनाथ होना उसको बोलते हैं जो गरीब बच्चे रहते हैं। जब मैं अनाथ था तो हम लोग एक ही रूम में 17-18 लोग रहते थे, खाने को कुछ नहीं,
रहने के लिए कुछ नहीं, सब ये था। तो उस समय तुम्हारे पापा थॉमस वेन, यहाँ पर वो फंड का बात कर रहे हैं ना, तो बोलता है कि तुम्हारे पापा उस समय वादा दिए थे हम लोग को कि अनाथ बच्चे लोग को, गरीब अनाथ बच्चे लोग को मैं रहने के लिए सब चीज़ प्रोवाइड करूँगा, आप लोग वोट दो मेरे को। लेकिन तो उसको लगता है कि थॉमस वेन का ही गलती था यहाँ पर, क्योंकि वो फंड को अपने बेटे रॉन्ग दिया सर। तो उसको करना था, मारना नहीं था। अब देखो बैटमैन का अभी ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट है यार, यहाँ पर कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आप लोग ये कर देना कमेंट में, अगर अच्छा से वीडियो चल गया तो बात दूसरी बात है। तो बैटमैन का रूल है नो गन नो किल, है ना, मारता नहीं हो, बेरहम है, लेकिन वो आपको मारेगा नहीं, लेकिन आप हड्डी पसली तोड़ देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पता चलेगा दर्द देगा तो वो दूसरी बात है। तो हाँ, तो हम लोग बात कर चुके हैं बैटमैन, फैल्कोनी, रिडलर। अब कमिश्नर गॉर्डन का उतना रोल नहीं है तो उसको नहीं बात करेंगे। उसके बाद हमारे आता है पेंगुइन भैया, क्या ही वो मेकअप किया है यार, जो भी उसको ना पहचान ही नहीं पाओगे। देखो मैं एक तो यहाँ पर उसका एक्टर का फ़ोटो रख रहा हूँ और एक तो पेंगुइन का, जो सेम एक्टर प्ले किया है, और उसमें क्या कॉस्मेटिक जो भी मेकअप किया है यार, पहचान में नहीं आता, एकदम दबंग दिखता है। तो ना यहाँ पर मिडल स्टोरी है ना, यानी रिडलर को पकड़ने से पहले का ये वाला सीन मैं आपको थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ। तो ना शुरू में बैटमैन जाता है ना उसी के ठिकाने में, एक क्लब का ओनर रहता है जिसमें बदमाश लोग आते रहते हैं। एक तो क्लब यानी सिंपल सा रहता है उसका, उसका एक और अंदर में एक और क्लब रहता है जहाँ क्रिमिनल लोग आते हैं। तो वहाँ सबसे पहले एंटर करता है ना बैटमैन, गार्ड लोग रहते हैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? और उसके बाद बोलता है नहीं मैं इंतकाम हूँ। उसका पेलता है सारे लोग को, उसका जाता है ना इसके पास, पेंगुइन के पास, उसके बाद बोलता है जानते हो रिडलर को तुम, ऐसे करके, यानी बैटमैन को जानते हो यार, उसका टोन थोड़ा सा डार्क हैवी। तो उसके बाद बोलता है हाँ नहीं ऐसे करके, हाँ नहीं जानता हूँ करके उसको घुमा देता है ना। वहीं पर से हमारी सेलेना मिलती है कैटवुमन बैटमैन को, थोड़ा पीछो करता है। तो कैटवुमन अपनी दबंग है यार, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको उसका स्टोरी है मूवी में। लेकिन हम बैटमैन, पेंगुइन, रिडलर और फैल्कोनी के बारे में बात करते हैं। तो फैल्कोनी अभी डेट में सबसे, यानी अभी मूवी के इसमें अभी जहाँ पर हम पहुँचे हैं वहाँ पर वो बहुत ही यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर है, समझ लो, यानी पैसा में भी पावर में भी। यानी पेंगुइन अभी उसका इस्टेब्लिश नहीं हुआ है गुंडा राज वाला। पेंगुइन इज इक्वल टू किंग पिन, मार्वल में देखे होगे, और पेंगुइन उसका बाप है किंग पिन का, जस्ट है। अब बाप वाला काट दूंगा ना, गाली दोगे आप लोग, वो दूसरी बात है। तो उसका सेकेंड बार इन्वेस्टिगेशन जाता है ना, तो सेकेंड बार वो जाता है बैटमैन बन के, सॉरी ब्रूस वेन बन के। तो बोलता है उस गार्ड लोग को तुम लोग पता है मैं कौन हूँ? गार्ड लोग बोलते हैं हाँ तुम ब्रूस वेन हो, मुझे अंदर जाना है। और गार्ड लोग बोलते चले जाओ भैया जाओ जाओ, आप अमीर। यहाँ पर पैसा भाई जाने दे देते। उसके बाद ना यहाँ पर उसको पता चल जाता है कि फैल्कोनी यहीं पर है। उसके बाद कैटवुमन को भी पता चलता है कि उसके बाबूजी है वो। उसके बाद थर्ड बार इन्वेस्टिगेशन करने जाता है ना वहाँ उस क्लब में, तो घुस जाता है, बिना पहले खटखटाता है, वो लोग बाहर निकलते हैं, तुरंत भाग से अंदर चले जाता है। और उसके बाद तो यहाँ पर रिडलर अभी पकड़ाया नहीं ना, एक क्लू दिया रहता है बैटमैन को, रेटर टैल को खोजो उसके बाद मेरे को पा जाओ। तो फैल्कोनी ही रेटर टैल रहता है, वही जो आप बताया नहीं था, थॉमस वेन को मरवाया रहता है, वही पुलिस के लिए जासूस। हाँ, तो उसको निकलवाता है, निकालता है उसके अड्डे से बाहर। उसके बाद रिडलर उसको शूट कर देता है। उसके बाद उतना टाइम जब बैटमैन और रिडलर का कन्वर्सेशन होते रहता है ना, थोड़ा देर बाद होता है, अरेस्ट हो जाता है उसके बाद, जिसकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया हूँ। तो वो बोलता है कि तुम मेरा मदद किए हो, अगर मैं तुम्हें रिडल दिया तभी तो तुम उसको ये सॉल्व किए, तभी मैं इसको पकड़ पाया, इसको मारा, तुम उसको निकाले तभी तो मैं उसको मार पाया, मैं उसको निकाल के नहीं मार पाता, तो तुम उसको निकाले। देखो यार बैटमैन का मैं सही बोल रहा हूँ, कैरेक्टर ही लीजेंडरी है और विलन सुपर लीजेंडरी है। बैटमैन का एक ही डायलॉग फेमस है,
आई एम बैटमैन, लेकिन इसमें है आई एम वेंजेंस, मैं प्रतिशोध हूँ। क्या वही तो होगा ना उसका मीनिंग? चलो आप कमेंट करके बताना कि क्या है। तो अब पेंगुइन को कार चेसिंग सीन के बाद पकड़ के उससे पूछते हैं कौन है ये करके, तो फैल्कोनी करके बताते हैं। उसके बाद उसको बाहर निकालता है रिडलर, उसको शूट कर देता है। उसके बाद रिडलर पकड़ा जाता है। उसके बाद रिडलर भाई डबल गेम खेलता हो साला। एक ठो ये बना रहता है ना, यानी यूट्यूब पे कुछ भी इसमें वीडियो अपलोड किया रहता है जिसमें पासवर्ड रहता है, और उसको सॉल्व करेगा तभी वो वीडियो खुलेगा। तो उसके अब देखो यार, अब हम लोग भी कुछ कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ बहुत लोग आएंगे। तो वैसे ही रिडलर का भी बहुत लोग साथ देते हैं। तो जब लास्ट में वो एक लड़की मेयर के लिए होती है ना गौथम सिटी में, तो गौथम समझ लो समुद्र किस में है ना, एक ठो इलाके टाइप में, तो 7 ठो बैरियर जहाँ पर पैसे पानी आता है, तो वहाँ पर बॉम्ब लगाए रहते हैं ना रिडलर। तो वो रिडलर को सॉल्व करता है जो वीडियो वाला, तो वहाँ पर उसको पता चलता है कि सब जगह वो बॉम्ब लगा, 7 जगह। तो फूटता है ना, तो 7 तरफ से ना गौतम में पानी आने लगता है, पानी बाढ़ एकदम बह जाता है, और उसके सब सपोर्टर लोग आते हैं। अब हम लोग को पता है कि रिडलर तो अब पकड़ा गया, क्या घंटा होगा तो फूटेगा, उससे क्या होगा ज़्यादा। उसके बाद जब होता है ना यार, उसके सपोर्टर लोग एकदम स्नाइपर गन लेके आ रहे थे वो इसको मारने के लिए। मेरे को एक लड़की खड़ी होती है, उसके लिए अच्छी रहती है लड़की। अब कॉमिक में तो इसका जिक्र नहीं है, मूवी के लिए खास डिज़ाइन किया है इसको। तो आते हैं उसके सपोर्टर लोग, बैटमैन को क्या गंदे तरीके से पहलते हैं यार। शुरू में तो बैटमैन का दबदबा रहता है, उसका जब बेल्ट मारता है ना बैटमैन, तकरीबन सब लोग को पकड़ लेते हैं ना वो रिडलर के सपोर्टर लोग को। और वो भी एकदम ये देता है ना, जब रिडलर के सपोर्टर लोग को मारते रहता है बैटमैन, तो बोलता है हु आर यू, यानी कौन हो तुम? तो बोलता है आई एम वेंजेंस। तो उतना टाइम आपको मैं शुरू में बोला ना कि द बैट सिंबल पहले क्या था, चेतावनी। तो उसको वहाँ पर रियलाइज होता है बैटमैन को कि नहीं यार ये तो मेरा ही टाइप के कर रहे हैं साल लोग, हराम खोल लो। तो वहाँ पर वो ना उसको कोई नरेट करता है बैटमैन को, कि कोई समझाता है कि चेतावनी बनने से तुमसे लोग डरेंगे, यानी वेंजेंस बनने से तुमसे लोग डरेंगे। मैं मान रहा हूँ जो भी बोलता है वो, लेकिन तुम बनो गौतम के लिए होप बनो, उम्मीद बनो कि गौतम एक दिन सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा देश, और यहाँ क्राइम नहीं होगा। तो शुरू में हम लोग का क्या था, बैट सिंबल के प्रति ये चेतावनी है उन बदमाशों के लिए जो बुरे काम करते हैं। और उसके बाद लास्ट में यही हमारा बैट सिंबल बनता है, दी होप, उम्मीद की शक्ति। उम्मीद है उस सब अच्छे लोग के लिए जो अच्छे काम करते रहते हैं। तो मूवी इसी नोट में ख़त्म होती है। और इसमें हमारे जोकर भैया के भी थोड़ा सा अपीयरेंस है, जो मूवी में तो दिखाया नहीं हमको। लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में उसका आवाज़ बस सुनाया। डिलीटेड सीन इसका रिलीज हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। मैं हो सके तो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो मूवी बहुत ही अच्छा था, टॉप नॉच, चुम्मेश्वरी, सब बोलो सब मस्त। द डार्क नाइट को बीट करता है मूवी। अब देखो यार, आप सोचोगे कि वो अच्छा है और नया को आपको देखोगे ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि नया उससे ज़्यादा अच्छा है? आप लोग शुरू से माइंडसेट बना लेते हो कि नहीं यार वो अच्छा है, हम इसको देखेंगे, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा पुराना वाला ऐसा। तो आप उसको ये करके करो ना यार, क्योंकि वी आर बैटमैन। स्पाइडरमैन सुने होगे, वी आर स्पाइडरमैन, वी आर बैटमैन। बैटमैन अकेला ही रहेगा। बहुत मस्त मूवी यार, क्या ही बोलो। और ये वीडियो को मैं देखो, वीडियो ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, फ़ोटोज़ ज़्यादा यूज़ करूँगा। तो तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे। बाद में और बनाते हैं वीडियो आप लोग के लिए। स्टे ट्यून, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टाटा, जो भी।